Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, I have been getting a lot of message request from students कि सर हम प्री की तैयारी करने से डर रहे हैं, हमारा मेंस नहीं हुआ है. So can you enlighten us on how to prepare for prelims and mains together? And is it possible? सर क्या ये possible है? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं एंड आई विल डिस्कस विद यू हाउ दिस इज वेरी मच पॉसिबल एंड क्या तरीका है और कैसे आप ये जो पर्टिकुलर प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी है उसको दोनों कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं. ठीक है, सो प्लीज देखिए इसको लेके लोड मत लीजिए. बिफोर दैट रेस जो हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 जनवरी, तो यू आर मोस्ट वेलकम राइट एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में मेरे साथ प्रीलिम्स की आप तैयारी कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर कोर्स में भी मैं आपको बहुत सारा गाइडेंस दूंगा कि मेंस को लेके ठीक है आप कैसे तैयारी कर सकते हैं. एंड ऑलमोस्ट आई थिंक द सीट्स आर अबाउट टू गेट फिल्ड एंड देन द फीस वुड इंक्रीज टू 3,999. सो यू आर रिक्वेस्टेड, आप इनमें जल्दी से जल्दी आ सकते हैं राइट. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं आपसे कि सर व्हाट इज द रियलिटी. ठीक है, व्हाट इज द रियलिटी. तो देखो यार क्या है ना, अगर आप मुझसे रियलिटी पूछो या अगर आप थोड़ा सा एक अनबाइस्ड पर्सपेक्टिव से जाओ, ठीक है, तो देखो ना मार्केट में क्या फोबिया फैलाया जाता है प्रीलिम्स 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 को लेके राइट. देयर इज अ फियर, देयर इज अ पैनिक. ठीक है, डेफिनेटली देखो होना भी चाहिए. द नेचर ऑफ द एग्जाम इज बिकमिंग कि वो एक फियर वाली चीज क्रिएट की जाती है. बट आप एक चीज समझो, 13,000 पीपल क्वालिफाई द प्रीलिम्स. ठीक है, तो इस बट ओनली 800 गेट सेलेक्टेड. तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स इज एवरीथिंग. यू विल फाइंड मेनी, यू कैन से ना, मार्केट में ऐसे लोग घूमते हुए दिखेंगे जिनका प्री हर बार निकल रहा है. ठीक है राइट. अभी हम बात करेंगे. मेरे पास बहुत बार मैसेज आता है सर कि मतलब अभी रिसेंटली आई हैड अपलोडेड मेंस वाला वीडियो राइट, उसमें आया मत चूंगा सर लास्ट ईयर आई गॉट 169 मार्क्स. ठीक है राइट, टू द एंड दिस ईयर आई एम ओबीसी स्टिल डिड नॉट गेट एन इंटरव्यू कॉल सर, मेंस नहीं निकल रहा. राइट, हेलो सर आई हैव गिव माय मेंस दिस ईयर बट कुडंट क्वालिफाई इन द टेस्ट, आई वाज गेटिंग अबव 100 इन लास्ट फ्यू टेस्ट. है ना, तो ऐसे बहुत बहुत सारे मैसेज आते हैं राइट. सर आई कैन नॉट फाइंड आउट क्या गलती हो रही है. तो आप समझो अल्टीमेटली रियलिटी वही है कि भाई अगर तुम्हें पीडीएफ में नाम छापना है ना, तो प्रीलिम्स इज जस्ट अ बैरियर. ठीक है राइट, बट इट इज नॉट एवरीथिंग. इंस्टेड मेंस इज एवरीथिंग. इस एग्जाम में अगर तुम्हें आईएएस बनना है राइट, इंटरव्यू डज नॉट मैटर. ठीक है राइट, एंड प्रीलिम्स आल्सो टू एन एक्सटेंसिव क्वालिफाइंग ही है. अगर आपके मेंस में यू डोंट गेट दैट रिक्वायर्ड मैजिकल स्कोर, तो फिर सब कुछ वेस्ट है. तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर कोई भी ये सोच रहा है ना कि भाई बस प्री निकलवा दे, ठीक है बाकी तो सर हम देख लेंगे. ठीक है, बिल्कुल भाई देख लोगे. ठीक है, और फिर मैं भी देख लूंगा. ठीक है, इट्स नॉट दैट इजी. ठीक है, तो हम एट द बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो सर मेंस इज लिटरली एवरीथिंग. ठीक है, और एक वो जो स्ट्रगल होता है ना कि सर प्री निकल के मेंस नहीं निकल रहा, ट्रस्ट मी वो इससे गंदा स्ट्रगल होता है कि प्री नहीं निकल रहा. ठीक है, पहले ना ये माइंडसेट को बिल्कुल ना आप समझो. ठीक है, क्लियर करने की जरूरत है. एक्चुअली मार्केट की में क्या हो गया, मार्केट में इतनी ऐसे फैला दिया गया है कि इसीलिए ना वो ऑक्सफोर्ड ने भी इस साल जो जो द वर्ड विच हैव डिक्लेयर्ड इज ब्रेन रॉट. ठीक है, वो ब्रेन रॉट ही डिक्लेयर किया है वर्ड ऑफ द ईयर. ठीक है, तो यही चीज है. ठीक है, कि हमारा माइंड में इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी के कारण इतना ज्यादा वो फोमो और फोबिया बना दिया गया है, हमारी बहुत जो विजन है वो बहुत नैरो हो गया है. ठीक है, तो सबसे पहली बात ना आपको माइंडसेट को चेंज करना है. किसी भी टॉप रैंकर से तू मिलेगा ना, सिंगल डिजिट डबल डिजिट वाले राइट, यू नो मैं वैसी गाइडेंस देता हूँ. ठीक है, बाकी उसके नीचे तो देखो यार तुम्हें पता है एवरीवन हैज जस्ट मेड अ कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, एवरीवन वांटेड दैट क्रीम वाली थिंग ना, तो लेट्स टारगेट दैट. ठीक है, अगर तू उससे बात करेगा ना तो यू विल फाइंड उनके माइंडसेट पे ना कि भाई मेन सब कुछ है, प्री मेरा आज नहीं कल निकलेगा. ठीक है, बट जिस दिन निकलेगा उस दिन क्या होगा, है ना. तो दे आर वेरी मच मेंस रेडी, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि भाई कब आया और मैं कब डस लूं. ठीक है, तो पहले तो आप अपना ना माइंडसेट चेंज करो कि प्री मींस प्री ओनली. सर जब मैं प्री के लिए तैयारी कर रहा हूं मैं सिर्फ प्री की तैयारी करूंगा. ठीक है, जबकि लॉजिकली अगर आप देखो इंटायर प्री, इफ दिस इज प्री, इज इन मेंस, इज इन मेंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, सबका सब प्री में भर भर के आता है. आता है इकोनॉमी राइट, सबका सब मेंस में भी भर भर के आता है. तो प्लीज ऐसा मत सोचो
कि प्री मीन्स मैं तो सिर्फ प्री कर रहा हूं, नहीं, तुम सबकॉन्शियसली इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ठीक है, क्योंकि तू प्री का पढ़ रहा है ना, राइट, ठीक है। एंड ये चीज देखी गई है, जैसे मेरा प्रीलिम्स वाला पोर्शन वाज गुड, ठीक है, तो मेरे GS1 में बहुत अच्छे नंबर आते थे, ऑलमोस्ट टॉप 100 टॉप 20 के मार्क्स आते थे मेरे, राइट, आई हैड गॉट 100+ मार्क्स इन GS1। वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरा प्रीलिम्स का पोर्शन अच्छा था, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, द पॉइंट आप समझो, ठीक है। तो प्लीज ये मत सोचना यार मैं तो बस प्री का पढ़ रहा हूँ सर, नहीं 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 नहीं, प्री का आप पढ़ रहे हो, प्री का मेंस में भी पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे, है ना। तो ये चीज आर्ट एंड कल्चर वगैरह सब पे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज समझो। तो विनिंग माइंडसेट क्या है, ठीक है, विनिंग माइंडसेट यही है कि इंटायर प्रीलिम्स इज मेंस, ठीक है, एंड therefore a few hours can be spared definitely for mains, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि नहीं 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 मेंस तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं ना, ठीक है। तुम पॉलिटी पढ़ लो, लक्ष्मीकांत सो मेंस की पढ़ रहे हो, मेंस में आने वाला हो, ठीक है। एंड कोई भी प्री के लिए ना पूरे टाइम पढ़ ही नहीं सकता, क्यों? अरे बोर हो जाओगे यार, आप समझो, ठीक है। कोई भी चीज कहते हैं ना एंटायर टाइम आप पढ़ोगे यू विल गेट बोर्ड, तो एटलीस्ट फ्यू आवर्स, अभी हम बात करेंगे कितना क्या सब बात करेंगे, आप निकाल सकते हो, ठीक, एंड ये वेरी मच पॉसिबल है, ठीक है। और अगर आप ऐसा करोगे तो मैं ये गारंटी नहीं कहता कि प्री तक, लेट से 1 जून को प्री है तब तक सर मेरा प्री मेंस पूरा हो जाएगा, नहीं, बट एटलीस्ट यू विल बी एट अ बेटर पोजीशन टिल यू रीच योर मेंस। हाँ है ना, कि चलो यार 40% 50% तो मैंने निपटाई दिया, अब तो बस 40 करना है, 30 करना है, राइट। आप ये चीज समझो, ठीक है। GS2 GS3 और लॉट ऑफ पूरा GS1 ये आप प्री के टाइम में ही पढ़ोगे, ठीक है। और GS4 इतना इजी है, 10 दिन में भी हो जाता है, ठीक है। 10 दिन में आप आराम से कर सकते हो, कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन 10 डेज, ठीक है। तो आपने ये विनिंग माइंडसेट को चेंज करो, ये लूजर माइंडसेट हटाओ, ठीक है। लूजर माइंडसेट इज प्री 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 बहुत टफ है सर, प्री सब कुछ है, प्री मेरी समझो जान है, पूरा ये मतलब ना इसके अराउंड, प्री के अराउंड जो फोबिया है बच्चों को ना फंसा दिया गया है, ठीक है। इससे पहले आप बाहर निकलो। अब बात करते हैं सर हाउ, कैसे मैं मेंस की तैयारी कर सकता हूं ड्यूरिंग द प्रीलिम्स। तो देखो इसके लिए क्या है ना, आपको क्या दिमाग का काम करना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या सबसे पहले ध्यान रखो, सिलेबस इज द की। मुझे ये नहीं पता कि मेरा मेंस में क्या है कैसे है, छोड़ो, ठीक है, राइट। हमेशा ध्यान रखो आपको ये सिलेबस, फॉर एग्जांपल GS3 का है, मुझे बस इस पे बात करनी है, सर इज दिस प्रिपेयर्ड, इफ यस आई एम मेंस रेडी, खत्म। तो सबसे पहले क्या है, आपको यहां पे क्या है, सिलेबस वाइज चलना है। सिलेबस में भी क्या, सिलेबस में भी टॉपिक्स तैयार करने, ठीक है। तो लेट से अगर आज मैं मेंस की तैयारी करने वाला हूं तो मैं ये नहीं देखूंगा मैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ूंगा तेल नहीं, मैं सिर्फ टॉपिक्स कवर करूंगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। और सबसे पहले कौन से टॉपिक्स कवर करूंगा, जो ओवरलैप करते हैं, फॉर एग्जांपल GS1 GS2 GS3। नाउ आई वोंट स्टार्ट विद एथिक्स, एथिक्स लेके बैठ जाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, अरे ये सब तो एक्सक्लूसिवली मेंस के हैं, और ये बहुत वैसे टॉपिक्स हैं जो हम फिर भी कवर कर सकते हैं। पहले आप जो कर रहे हो जिसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना। अब पॉलिटी ही लेट से तू पढ़ रहा है, तो मैंने कहा मेरे भाई मेंस का एक टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, उसको अलग से पढ़ ले, तो क्या गलत हो गया? हाँ सर पॉलिटी पढ़ी, सेपरेशन ऑफ पावर एक टॉपिक इसके साथ कर लिया, तो लो पॉलिटी प्लस सेपरेशन ऑफ पावर कर लिया। सर GS3 पढ़ रहा था मैं, इकोनॉमी पढ़ रहा था, लैंड रिफॉर्म्स पार्ट 1 पढ़ ले, खत्म। 2 दिन में GS3 इकोनॉमी पढ़ रहा था सर, लैंड रिफॉर्म्स पार्ट 2 पढ़ लो, ठीक, लो 2 दिन में लैंड रिफॉर्म खत्म। आप समझो, ठीक है, राइट। सर मैं एग्रीकल्चर प्रीलिम्स के पढ़ रहा था, सर हॉर्टिकल्चर पढ़ ले मेंस के लिए। तो इस तरीके से आपको ओवरलैपिंग टॉपिक्स को कवर करना है। अभी हम बात करेंगे क्या है कैसे है, ये चीज समझो, ठीक है। एंड कुछ भी यहां पे ना कुछ यूनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। एंड अगर आप मुझसे अप्रोच क्या पूछो, अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो परफेक्ट अप्रोच वही जो इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 रोड 1 टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्सेशन, है ना, 1 रोड 1 टोल वाला है ना, ये एक टोल से सारा हो जाएगा, ठीक है, राइट। 1 स्टूडेंट 1 ID, सिमिलरली क्या है आइडिया, 1 टॉपिक 1 डे। मैं तो सर एक दिन में एक टॉपिक मेंस का करूंगा सर, एंड व्हेन आई से मेंस का एक टॉपिक मतलब उसका माइक्रो टॉपिक, है ना। फॉर एग्जांपल सर आप किसको माइक्रो टॉपिक मानोगे, तो लेट्स से मैं क्या कर रहा हूं सर, पॉलिटी पढ़ रहा हूं, है ना, मैंने पॉलिटी में सर फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो भी पढ़ा था पढ़ लिया सर, मैं गवर्नर एक्स्ट्रा कर लेता हूं मेंस के लिए, या जब मैं गवर्नर पढ़ रहा हूं तो उसको वहीं पे मैं गवर्नर में वहीं पे पढ़ लेता हूं, क्योंकि गवर्नर पे क्वेश्चन आता है। से NHRC, कैग, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। GS3 पढ़ रहा हूं, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कर लेता हूं,
आप समझो, इसी टॉपिक से, यहीं से उठाना है, कुछ और नहीं करना आपको, ठीक है, कुछ और नहीं करना, यहीं पे एमएसपी भर लेता हूं, हाँ है ना, नेक्स्ट डे क्या पीडीएस कर लेता हूं, ठीक है, राइट, नेक्स्ट डे क्या है सब्सिडीज कर लेता हूं, नेक्स्ट डे क्या इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग कर लेता हूं, ठीक है, नेक्स्ट डे बफर स्टॉक कर लेता हूं। तो ऐसे करते 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 क्या है, अगर आप कर रहे हो कंसिस्टेंटली, एक एक टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, आपके लग गए 30 दिन 40 दिन लग गए, 150 दिन कंसिस्टेंटली करा तो 150 टॉपिक्स भी तो हो गए दोस्त। अब मुझे बताओ, कहां तुम 1 जून को विदाउट एनी टॉपिक होते, ठीक है, और कहां तुम 1 जून को, ठीक है, प्री निकाल के प्लस 150 टॉपिक्स करके बैठे हो। अब बताओ, तो अब क्या तुम्हारा टास्क इतना इजी नहीं है कि सर 150 टॉपिक्स तो मेरे रेडी हो ही गए और मैंने स्मार्टली करा है, गवर्नर प्री में था, गवर्नर मेंस में था सर, हाँ ना, एनएचआरसी प्री में था, एनएचआरसी मेंस में था सर, एनसीबीसी प्री में था, एनसीबीसी मेंस में था सर, है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, तो इस तरीके से आप क्या है स्मार्टली अगर कर रहे हो, ठीक है, अगर स्मार्टली कर रहे हो तो आप बिल्कुल क्लियर करोगे। इनफैक्ट मेंस के टॉपिक प्री में आते, नेशनल फूड सिक्योरिटी कितनी बार प्री में पूछा गया है, कितनी बार आप उठाकर टेक लो, राइट, और वही तो है पीडीएस में, आप ये चीज समझो, ठीक है। तो हमें क्या करना है सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें टॉपिक वाइज मूव करना है कि सर मैं हर रोज एक टॉपिक डिसाइड कर लूंगा जो मुझे कवर करना है, अगर वो छोटा सा टॉपिक हुआ तो 2 मैं क्लब कर लूंगा ना, राइट, आई विल क्लब दिस, ठीक है। और यही चीज मैं अपने कोर्स में भी करवाता हूं, राइट, मैं एक्सक्लूसिवली मेंस फाउंडेशन कोर्स है मेरा, पूरे मार्केट में नहीं है, ठीक, और वहां मैं कैसे कवर करवाता हूं, मैं सिर्फ वहां टॉपिक वाइज करवाता हूं, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म एंड एक्सेलिज्म, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, आफ्ता एक टॉपिक है, मणिपुर क्योंकि क्राइसिस चल रहा था, क्राइसिस है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी ये एक टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज बढ़ते जाना है सिलेबस से, राइट, मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ये एक टॉपिक है, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन हो गया, ठीक है, चैलेंजेस टू इरिगेशन हो गया, राइट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया, इश्यूज रिलेटेड टू इट हो गया। तो ऐसे आप हर टॉपिक वाइज करते जाओ, ठीक है, राइट। कब मैं मानूं सर कि मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो फर्स्ट अगर मेरे पास वो जो सिलेबस में मेंशन्ड चीज है वो मेरे पास प्रॉपर्ली उसके 1 to 2 पेजर नोट्स बने हैं या नहीं, अगर मैं नोट्स नहीं बना रहा हूं कोई फायदा नहीं है करने का, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। या आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, शी हैज जॉइंड मी फॉर द जीएस एज वेल एज पीएसआर फाउंडेशन, डेली बेसिस पे ये मुझे नोट्स बना बना के भेज रही है, राइट, कोर्स करती है, क्लास करती है, एंड उसके बाद आप देखो यहाँ पे राइट डेली बेसिस पे क्या है कैसे है ये बना के भेज रही है, राइट, इफ यू सी दिस, राइट, डेली ऑन अ डेली बेसिस शी इज सेंडिंग मी द नोट्स कैसे है, और वही उसी तरीके से वे फॉरवर्ड कैसे करना है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, आप भी ऐसे अपने बना सकते हो, ठीक है, कि क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, इस तरीके से आपको बनाने अपने, सोशल फैक्टर क्या है, राइट, उसके आपका रिलीजियस फैक्टर्स क्या है, क्यों है, ठीक है, राइट, यही सारा कुछ है कि क्योंकि ये सब क्या है, ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले होना चाहिए सिलेबस एंड पीवाईक्यू का डायमेंशंस, ऑल द डायमेंशंस ऑफ द पीवाईक्यू शुड बी देयर इन योर नोट्स, शुड बी देयर इन योर नोट्स, ठीक है, राइट, दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो, तभी हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट मानेंगे। एल्स अगर आप सिर्फ रीड कर रहे हो, अगर आप सिर्फ ना मतलब रैंडमली बस ऐसी रीडिंग कर रहे हो, कोई नोट्स नहीं बना रहे हो, ठीक है, आप पीवाईक्यूज नहीं देख रहे हो, ठीक है, आप टॉपिक सिलेबस से नहीं देख रहे हो, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, योर एम शुड बी आपको सेग्रीगेटेड टॉपिक वाइज मेंस के नोट्स बनाने हैं, ठीक है, बट यस छोटे छोटे हमें माइक्रो टॉपिक्स के साथ कवर करते जाना है। ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर कितना टाइम देना चाहिए, तो देखो शुरू में इफ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट आप 2 घंटा दे सकते हो, 1-1.25 घंटा 2 घंटा मेंस के लिए आप दे सकते हो, जनवरी फरवरी में, ठीक है, मार्च वगैरह में थोड़ा सा और लोड बढ़ेगा प्री का तो कम कर लेना, बट डेफिनेटली शुरू में 2 घंटा दिया जा सकता है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ प्री आप 3 घंटा दे सकते हो, देयर इज नो हार्म, देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म। पीएसआईआर वाले तो स्मार्ट है, वो तो ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं, राइट, मैं बताऊंगा पीएसआर वालों का तो 1B 2A 2B पूरा पूरा प्री में आता है, पीएसआर वाले तो लास्ट तक ऑप्शनल ही पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि उनका ऑप्शनल पूरा रिपीट होता है, ठीक है, अब वो अलग बात है यार, एंथ्रो वाले अब ऑप्शनल को साइड में फेंक देंगे, सोशियोलॉजी वाले साइड में रख देंगे, ठीक है, बट पीएसआईआर वाले तो ऑप्शनल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो ऑप्शनल, आराम से 1B करो, आराम से 2B करो, किसने रोका आपको, ठीक है,
1 से 2 घंटा आप करो एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए, बट इससे ज्यादा मत देना फॉर द सिंपल रीजन इज, फिर वही बात है कि ना प्री नहीं हो रहा है तो एक हॉर्न तो करता है, बट आप समझो आपको यहां पे मेंस रेडी पूरा होना है। सेकंड, आई हैव ऑलवेज सेड दिस, क्या कि सर मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। अगर आपके पास अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए चार्ट नहीं है, यू विल स्ट्रगल, एंड फिर समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, कितना हुआ, मैंने क्या करा, फिर से दोबारा कर रहे हो प्री के बाद। तो क्या करो, सिंपली आप क्या करो, जो टॉपिक पढ़ते हो उसको एक एक्सेल शीट बना लो, सीरियल नंबर 1 2 3 4 यहां डालो, यहाँ एक डेट का कॉलम डालो, यहाँ टॉपिक डालो कि चलो यार आज मैं ECI मेंस के लिए कर रहा हूं, तो हो गया मेरा। आज मैं कैग प्लस कैग कर रहा हूं, प्लस कैग के बाद मेरे पास टाइम बच गया थोड़ा सा, कैग छोटा टॉपिक है भाई, तो NHRC ऐड कर लेता हूं, एक NHRC कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते 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 ये पूरी क्या है, दिस इंटायर थिंग वुड गेट फुलफिल्ड, एंड व्हेन दिस इंटायर थिंग गेट्स फुलफिल्ड तो आपको बाद में ट्रैक करने में इजी होगा प्री के बाद कि मैंने कितना कर लिया, कितना रह रहा है ना। और दूसरा ये सिलेबस को रखते चलो, और धीमे धीमे इसमें ना जस्ट स्टार्ट हाईलाइटिंग, इसको रंग दे करना स्टार्ट कर दो, रंग करना स्टार्ट कर दो। चलो यार आज मैंने मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर लिया, ठीक है, 2 दिन मुझे लग गए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में, 2 दिन, 1 दिन एम्प्लॉयमेंट कर लिया, 1 दिन ये कर लिया, ऐसे ऐसे करते 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 GS2 GS3, ठीक है, GS1, इन सब के सिलेबस को आप मैक्सिमम आप करते चलो, कोई कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई कहीं नहीं जा रहा है, और आपका पूरा का पूरा मेंस देखना ना एक कॉम्प्रिहेंसिव, काफी कॉन्फिडेंट पे आप आ जाओगे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ इस, ठीक है। तो प्लीज इसको फॉलो करें, ठीक है। कोई भी अगर आपसे ना अभी ये फोबिया आएगा मार्केट में, यार ये प्री करे यार, मेंस नहीं भी हुआ तो क्या कर लेगा, मतलब प्री हो गया तो, समझो ऑल दिस, ट्रस्ट मी, ये तुम्हारा ना माइंड गेम्स खेलेगा। उससे ये बोलना क्या कि जो मैं प्री का पढ़ रहा हूँ क्या वो मेंस का नहीं पढ़ रहा, क्या जो आप प्री का पढ़ रहे हो वो मेंस में नहीं आ रहा है क्या, कैसी बातें कर रहे हो यार, ठीक है। तो डोंट लेट दिस ब्रेन रॉट, ठीक है, राइट। ये जो माइंडसेट है ना, ये जो ऐसे थॉट्स आ रहे हैं और ये जो ऐसे यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, इससे अपने ब्रेन रॉट मत होने दो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। किसी का भी कोई डाउट है तो मेरी टेलीग्राम आईडी नोट कर सकता है, सुमित इज देयर, यू ऑल हैव दैट, एंड टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आई कीप ऑन पोस्टिंग, ठीक है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में करा है। जिसको भी मेरे साथ तैयारी करनी है भाई, राइट, यू आर मोस्ट वेलकम, आई आल्सो प्रोवाइड द मेंटरशिप एज वेल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाओ, बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, GS मेंस का फाउंडेशन कोर्स है सारी, राइट, वहाँ पे नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड होते हैं, क्लासेस होती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है एज वेल एज रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, मेरे साथ आप करो तैयारी, एंड ट्रस्ट मी, आप देखो आपका लेवल एक अलग होगा, ठीक है, राइट। चलिए, दिस इज मी सुमित, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।